क्या करने से मोक्ष मिलता है? तो भाई इसमें सभी संतों महात्माओं के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मोक्ष एक रहस्य ही है। इसीलिए इस पे जो कुछ भी कहा जाए हमें उस पे अपनी स्वीकृति ही देनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी जीवित हैं और कहा जाता है कि मोक्ष मरणोपरांत ही मिलता है। और यहाँ पर ही एक रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि क्या करने से मोक्ष मिलता है, तो भाई मैं जिस मोक्ष की बात कर रहा हूँ वो मरने के बाद नहीं मिलता। मैं तो उस मोक्ष की बात कर रहा हूँ जो जीते जी मिलता है। भाई सपने की रोटी खाई ना खाई बराबर है, और अगर प्रत्यक्ष रूप में जो खाया, देखा, सुना, अनुभव में आया और उससे कुछ फायदा हुआ, तभी तो वो हमारे काम आ सकता है, हम उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि क्या करने से मोक्ष मिलता है। तो और मैंने साथ में ये भी कहा कि मोक्ष जीवित अवस्था में ही प्राप्त किया जाए तो ही कुछ बनेगा, वरना मोक्ष एक रहस्य है, इसे कोई विरला ही जान सकता है, और जो जानता है वही इसको अनुभव में अपने दूसरे को बता सकता है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जीते जी मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, बड़े ध्यान के साथ सुनो कि आप और हम सदा अपने सद्गुरु के नाम को जो हमें मिला है उसका हमें जाप करना चाहिए, उसका हमें सिमरन करना चाहिए। अगर हम उसका जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तो सबसे पहला मोक्ष का जो द्वार है हमारे लिए कैसे खुलता है कि हमारे जो सभी बुरे कर्म हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। हमने अनगिनत बुरे कर्म कर रखे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। हम कभी इन बुरे कर्मों से ऊपर उठना नहीं चाहते और चाहकर भी उठ नहीं पाते, लेकिन जो भाग्यशाली लोग गुरु के नाम का सिमरन करते हैं, गुरु से प्यार करते हैं, उनके सभी बुरे कर्म भस्म हो जाते हैं, मैंने कहा, और वर्तमान में फिर वो बुरे कर्म करना छोड़ देते हैं। आत्मा धिक्कारने लगती है, बुरे कर्मों की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते, करना तो बहुत दूर है, मन में भी विचार नहीं आते। ये मोक्ष का पहला मार्ग है। ऐसा करने से हमारे मन में शांति आती है। हम जब भी कभी कोई बुरा कर्म करेंगे, ध्यान रखना, तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, चाहे देर सवेर ही धिक्कारे, पर धिक्कारती है। रात्रि में हमें ढंग से नींद भी नहीं आती। और दूसरा मोक्ष का द्वार क्या है कि हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। काल कहते हैं, काल से कोई नहीं बचा, काल सभी को देर सवेर खा लेता है। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, दिन रात गुरु नाम की माला जपते हैं, परमात्मा को अपने अंग संग देखते हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, काल उन्हें नहीं सताता। दुनियावी काम धंधे इस तरह हैं, आफत मुसीबतें ऐसी हैं, ज़रूरतें ऐसी हैं कि हमें काल डराता रहता है। कभी परिवार के रूप में किसी को कुछ हो गया, कभी हमारे कारोबार को कुछ हो गया, कभी हमारे शरीर को कोई रोग लग गया, और भी तरह तरह से। लेकिन जो गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, काल उनका कुछ नहीं कर पाता, काल उनसे दूर रहता है। ये नहीं कि काल मृत्यु जब आएगी आपको तभी खत्म करेगा। अरे भाई, जब हमारे पर विपत्ति पड़ती है वो भी तो काल ही लाता है। जब हमारे को बीमारी लगती है, हमारे किसी परिजन के साथ में जिससे हम लगाव रखते हैं, उससे कुछ होता है, तब हमें काल ही तो परेशान करता है। चलते हुए कारोबार में बाधा आ जाती है, चलते हुए कार में आग लग जाती है, कोई अचानक और दुर्घटना घट जाती है, सब काल के ही तो जाल हैं। और मैंने कहा कि मोक्ष
ये मोक्ष की दूसरी सीढ़ी समझ लीजिए। पहली सीढ़ी मैंने बताई कि बुरे कर्म जल जाते हैं, बुरे कर्मों से आत्म शांति प्राप्त होती है जब वो जल जाते हैं, फिर हमारा काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर तीसरा है कि हमारे गुरु जो हैं वक़्त के पूर्ण संत, वो ज्ञान के भंडार हैं। सागर में जितना नीर है उससे भी ज़्यादा उन्हें ज्ञान है, और उसके बाद भी जैसे सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, ऐसे ही हमारे जो सद्गुरु हैं वो धैर्य की मूर्ति हैं। धैर्य उनमें इस कदर समाया होता है कि उनके साथ चाहे कोई किसी भी रूप में उनसे बात करे, कोई भी अपने अंदर भावना लेके जाए, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो उससे शत्रुता रखता हो चाहे मित्रता रखता हो, वो सभी के साथ एक जैसा समव्यवहार करते हैं। इसीलिए वो ज्ञान की मूर्ति के साथ साथ धैर्य का अंबार होते हैं। और सबसे बड़ा एक जो उनका हमें सौभाग्य रूप में प्राप्त हुआ है मोक्ष, वो क्या कि हमें एक ऐसी नौका में बिठा देते हैं जिससे हम ये संसार रूपी या पाप रूपी या काम रूपी भव सागर हम पार कर जाते हैं। वो नौका है नाम की नौका, जो हमें वो नाम देते हैं, सिमरन भजन जिसके साथ हमें जुड़ने के लिए कहते हैं, और उस नौका पे सवार होकर ये भव सागर हम पार कर जाते हैं। ये हमारे लिए कौन सा हो गया? ये हमारे लिए चौथा मोक्ष हो गया, है ना सारे जीते जी मोक्ष। मैं किसी मरणोपरांत मोक्ष की बात तो नहीं करता, मैं तो जीते जी मोक्ष की बातें कर रहा हूं आपके साथ। भाई सृष्टि का मूल तत्व क्या है? लोग तरह तरह से अपने ज्ञान के अनुसार बताते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि सृष्टि का मूल तत्व सतगुरु है, क्योंकि वो मुक्ति का आधार है। वो हमें सिखाते हैं कि आपको इस 84 लाख जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, तुम नाम के साथ जुड़ गए तो सृष्टि का मूल तत्व क्या हुआ? मेरे हिसाब से सतगुरु ही है, सतगुरु का नाम ही है जो हमें ज्ञान देता है। और ये मुक्ति का आधार कहो चाहे मोक्ष का द्वार कहो, बात एक ही है। तो भाई इस तरह से सृष्टि के मूल तत्व सतगुरु जो हमें नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो एक और मोक्ष प्राप्त होता है। वो क्या? इंसान को तो छोड़ो, जो हमारे साथ इर्द गिर्द इंसान रहते हैं, जो हमारे साथ इर्द गिर्द पशु पक्षी रहते हैं, मैं ये भी कहूँ, इनकी तो छोड़ो। जब हम गुरु के भाणे में रहेंगे, सोचो जब हम गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तो सभी के साथ प्रेम और प्यार की ही तो बोली बोलेंगे। क्या किसी के साथ हम ठगी मक्कारी बेईमानी करेंगे? हम तो दूसरों के दुख भी नहीं दे सकते, उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा नेचर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा नजर आता है। ये मोक्ष ही तो है, जीते जी मोक्ष कहेंगे इसको। तो इससे एक और मोक्ष का द्वार खुलता है कि पशु पक्षी जो हमारे आसपास हैं, जीव जंतु जो हमारे आसपास हैं, पास पड़ोसी जो हमारे आसपास हैं, जो रिश्तेदार जिनके साथ हम उठ खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो कुटुंब कबीला है, ये तो सिर्फ एक तरफ है। एक मोक्ष का द्वार ये समझिए कि वो नारायण, वो परमात्मा, वो देव भी हमारे वश में हो जाते हैं। 84 से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है जब वो हमारे वश में हो जाते हैं, हमें प्यार करने लगते हैं। सोचो, ये भी तो मोक्ष है। और क्या करते हैं? ये नाम के साथ हमें सिर्फ मस्तक के दोनों बीच में, मस्तक के मध्य में, यानी कि दोनों भावों के बीच में अपने आप को जोड़ के रखना है, गुरु नाम के साथ जोड़ के रखना है। तो हमारे लिए मरणोपरांत मोक्ष नहीं है, जीते जी इसी पृथ्वी पर इसी समय हमारे लिए मोक्ष है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर जगह हमें वो नारायण, वो सतगुरु, वो नाम दिखाई देता है।